Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 4. It is about measurements, length, mass and capacity. And this is our lesson number 9. In this lesson, we will discuss the SLO, use standard metric units of mass, kilogram and gram, इंक्लूडिंग एब्रीविएशन। आज के लेसन में हम लोगों ने बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट्स को देखना है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बता दिया था। अब जो जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे वो ग्राम का यूनिट। तो टीचर्स, ये हमारा लेसन प्लान है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाए प्री असेसमेंट की तरफ। What are metric units? Metric units क्या है? आप लोगों ने जब हम लोग लेंथ के एसएलओ थे वो डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि मेट्रिक यूनिट्स क्या है। सिस्टम इंटरनेशनल जो कि पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है, वहां पर कुछ यूनिट स्पेसिफिक चीजों को मेजर करने के लिए स्टैंडर्डाइज कर दिए गए, तो उनको हम लोग बेसिकली मेट्रिक यूनिट्स कहते हैं। एंड देन वो मैस के लिए डिफरेंट होते हैं, लेंथ के लिए डिफरेंट होते हैं, कैपेसिटी के लिए डिफरेंट होते हैं, सिमिलरली टेम्परेचर के लिए डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर देखें, हाउ कैन यू मेजर मैस विदाउट एनी मेजरिंग मशीन? आप मेजर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी सीखा था कि हम लोग कौन से वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनको यूज करते हुए चीजों को या चीजों का मैस मेजर कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हैव यू एवर मेजर्ड द मैस ऑफ एनी फेदर? किसी भी फेदर का आप लोगों ने मैस मेजर किया है? और वो कितना है? वो बिल्कुल लाइट सा होता है। जैसा कि इस पेन का जो मैस है ये बिल्कुल लाइट सा है, और इसके लिए हम लोग स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट यूज करेंगे। जो बड़ी चीजों का मैस मेजर करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपना मैस मेजर करना है, उसके लिए हम लोग ग्रेटर स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करेंगे। तो अब आ जाए वोकैबुलरी या आज के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मैस, ये हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। एंड देन बेसिकली हम लोग ग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेट्रिक यूनिट है, और इसके लिए हम लोग कौन सी सिंबल्स यूज करेंगे। एंड देन यूज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे यूज करते हैं, आज के लेसन में बेसिकली ये चीजें हम लोग लर्न करने जा रहे हैं। ये मेन चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। ग्राम्स, ग्राम क्या है? ग्राम इज द यूनिट ऑफ मैथ यूज्ड टू मेजर लाइट ऑब्जेक्ट्स। इट्स सिंबल इज जी। जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि पेंसिल है, रिमोट है, बोतल है, या फिर फेदर है, या एप्पल है, वन एप्पल या बनाना, इन चीजों का जो लाइट चीजें हैं उनका मैस मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम को यूज करते हैं। सो ग्राम जो है GRAM, ग्राम के लिए हम लोग जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो जी का यूज करते हैं। एंड वन थिंग जो आपने याद रखनी है कि एक और यूनिट जो है वो किलोग्राम का है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेसन में डिटेल स्टडी करेंगे उसके बारे में। ये चीज आपने याद रखनी है, ये मैंने प्रीवियस लेसन में भी बताया था। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। या इसको इस तरह राइट कर देते हैं या ऐसे इनको राइट कर देते हैं। तो अब आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। निदा इज मेजरिंग अ स्मॉल फेदर ऑफ मैस अबाउट 1 ग्राम। फेदर का मैस जो है वो कितना हो सकता है? 1 ग्राम और 2 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं। जो निदा मेजर कर रही है उसके फेदर का जो मैस है वो 1 ग्राम है। एंड देन सबा इज मेजरिंग द मैस ऑफ हर पेंसिल। द मैस ऑफ हर पेंसिल इज अबाउट 10 ग्राम। 10 जी नहीं आपने पढ़ना, क्योंकि जी जो है वो हम लोग ग्राम का एब्रीविएशन यूज करते हैं। यहां पर भी ग्राम का वर्ड यूज करना हो तो वहां पर हम लोग जी यूज करेंगे।
ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब आ जाए नेक्स्ट, एक टास्क शीट है, वर्कशीट, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोगों ने, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इसे क्लास में कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। आपकी टीचर ये टास्क शीट आपको प्रोवाइड कर देंगी। सो इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। रीड द वेट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्केल। रीड द मैथ, आपने मैथ को रीड करना है और देखें, और फिर आपने बताना है कि हर जो ऑब्जेक्ट है या जो आइटम है उसका मैथ कितना है। इसको रीड करें और रीड, यहां पर मेरे पास जो है ये फर्स्ट जो बनाना है इसका मैथ 10 है जी। हर पार्ट में 7 राइट किया हुआ है, आपने जस्ट स्केल को देखना है और इनका मैथ राइट कर देना है, और जो कि हर जो मेजरमेंट है वो ग्राम में गिवन है। अब नेक्स्ट आ जाए रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें लर्न की। हमारा आज का एसएलओ ग्राम के बारे में था। हमने देखा कि ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू मेजर लाइट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन थी कि ग्राम को हम लोग लाइट ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के लिए या उनका मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इन दिस बुक। सो इट हैज अ सिंबल जी। इट इज अ मीट्रिक और स्टैंडर्ड यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, और नॉन स्टैंडर्ड का मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आप टीस्पून यूज कर सकते हैं, कप्स यूज कर सकते हैं, ये बॉटल्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप बाउल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। और जबकि यहां पर आपने मेजरिंग मशीन के साथ मेजर कर रहे हैं तो उस वक्त आप लोग ग्राम या किलोग्राम यूज करते हैं। सो ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है, जबकि किलोग्राम जो है वो ग्रेटर यूनिट है। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये एक टास्क शीट है, इसे कंप्लीट करना है, और यहां पर हर जो बॉक्स है उसमें कुछ एक एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गिवन है। आपने ऑब्जर्व करना है कि इनका मैथ, जो किस ऑब्जेक्ट का मैथ किलोग्राम में और किसका ग्राम में मेजर किया जा सकता है। तो आपने जो करेक्ट यूनिट होगा उसको टिक करना है। जैसा कि ये लाइन है टॉय, इसको हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे। ये जो पेपर क्लिप है इसको भी हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे। बस को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे। वाटरमेलन को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे। तो आपने जस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स को किस मेजरिंग यूनिट में या किस स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।